कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। तो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह वो आपके पिताजी हैं? आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? आओ, कौन सी कक्षा में हो? मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ। तो स्कूल अच्छा सेकेंड ईयर में है। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था। जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। अच्छा, तो आपके पति खुद कहते कि हमारी पूजा करो? हाँ, ये कहते हैं हमारी तो पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है? तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तब पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे नहीं। एक किसान था, मैंने आपको कथा सुनाई होगी, आपने सुनी होगी। एक नारद जी एक बार भगवान घर बना रहे थे, भगवान नारायण क्षीर सागर में। नारद जी बोले क्या कर रहे हैं प्रभु? बोले घर बना रहे हैं। किसका? अपने भक्त का। तो नारद जी बोले आप मेरी बना रहे होंगे क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान बोले तुम्हारा नहीं बना रहे। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। 1 सालों से ये मायके में है अपने। जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। ऐसे ही जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं ना, ऐसे ही आपको भी चबा के ये दुनिया, ये लड़के, ये लोग आपको थूक देंगे। ना आप घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। सारी उम्र में जो कर जबड़े। उसके फायदे होंगे क्योंकि समझिए ना, इसका साइंटिफिक रीजन है। ये देखिए, ये पुखराज है। जैसे ही मैं धूप में जाता हूँ तुरंत ये पुखराज पूरी विटामिन डी लेकर के मेरे बॉडी में पेस्ट कर देता है। सारी उम्र में जो कर। आपने नाम लिया कि क्या वो भगवान है, तो आप उनसे ये पूछना कि ये पहले ये बताओ कि आप कितने भगवान के बारे में जानते हैं, कितने भगवान मानते हैं। तो वो बताएंगे, वो उनको ज्ञान होगा तो वो ये बताएंगे कि भगवान एक है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो 17 भगवान बताएंगे। समझ लेना कि अज्ञानी है। जो 17 भगवान बताए वो अज्ञानी, और जो एक माने एक ईश्वर में वो ज्ञानी। 17 है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। फिर आपको ये बोलना था कि जब भगवान एक है तो उनसे फिर सवाल करना था कि तुम्हारे बाप कितने हैं। वो बताते कि बाप एक है, तो आप पूछना, फिर सवाल करते क्या 2 बाप हो सकते हैं? फिर वो बताते नहीं 2 बाप नहीं हो सकते। तो फिर आपको कहना था जैसे 2 बाप नहीं हो सकते ऐसे 2 भगवान नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या? 70 में क्या जोड़े कि 17 होगा। एक बार हम भागवत जी में जा रहे थे, रथ पे बैठे थे। एक मैया हमारे रथ के बगल में कलश लेके ऐसी चल रही जी। हमने पूछा क्या हो गया? बोले माता जी आ गई। हमने कहा तुम्हारी पायल कहाँ गई एक पाँव की?
तुरंत उसने पलट के देखा। हम इसका मतलब क्या, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर.के. कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। कृष्ण भगवान है जी। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो मछली, बकरा और मुर्गा सब खा लेते हैं, तो फिर आदमी खाने में नुकसान क्या है? भाई दादाजी अपने पूर्वज जब कोई मरे घर परिवार में तो खा लेना चाहिए उनको पका के। क्यों जलाएं शमशान में? क्यों मैया? आज पाँव खा लो, कल हाथ खा लो, परसों पेट खा लो, सिर खा लो। जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, इसका मतलब शिव जी इनके खुश हो जाते हैं? नहीं, खुश हो ना हो वो अलग विषय है। हाँ जी। पर सामने वाले की श्रद्धा है कि मैं थोड़ा सा दूध शिव जी पे चढ़ा दूं, तो उससे नुकसान क्या है? फिर वही दूध अगर किसी गरीब को पिलाया जाए? हाँ, अब आए आप मुद्दे पर। अच्छा ये बताओ, गरीबों को आप खूब दूध पिलाओ, गरीबों को रोज आप हलवा पूरी बांटो, अच्छी बात है ना। ये जो सिद्धांत आपको मिला है ना, ये पिक्चरों से मिला है। एक पिक्चर बनी है, उसमें बताया गया है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांट दो, यही ना पिक्चर? अच्छा ये बताओ, उन लोगों ने जिन्होंने ये पिक्चर बनाई कि गरीबों में बांटो, शंकर जी पर क्यों चढ़ाते हो, उनसे आपने कभी पूछा कि आपने जो पिक्चर बना के करोड़ों कमाए हैं उसमें से आपने कितना गरीबों में बांटा? तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या भेद है आप बताएं? तो आपने किसी लड़के को बच्चा पैदा करके देखा? आपसे कुछ मांगे? बोलो जी। दोगे? हाँ जी, क्यों नहीं। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। पिज्जा, पिज्जा में क्या होता है? सड़ी रोटी होती है। हाँ जी। सड़ी रोटी खाना है? हमारी गौरी गोपाल में जो भोजन बच जाता है, सड़ ही जाता है, वो ले लिया करो, खाया करो। सारी उम्र में जो कर जबड़िया रहा। दीपक जलाने का एक सबसे वैज्ञानिक कारण यह रहा है, घी, 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। इसका मतलब क्या? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो, मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं
वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? किस का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 होगा? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। हाँ, पति देव से जब शादी करी है, हाँ, उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ? हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? और पत्नी को काहे मार, पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? कोई आतंकवादी को मारो तो जाने कि तुम हो। बेटियों को मार रहे हो, पत्नी को। नारी पे हाथ उठाना, नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। काहे नारी पे हाथ उठाते हो? खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं, खत्म हो गई, चली नहीं। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई, तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं। अभी नहीं पिए? शाम को। महाराज जी, मान लीजिए अगर हम शमशान घाट में अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। क्या होगा? सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। राधे राधे। राधे राधे। राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से अरे भाई, अब तो ये नहीं समझ में आता है कि कौन से बाबा पे विश्वास करें। सुनिए जरा ये। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा जिस दिन जाने लग जाए पराई औरतों में, समझ लो कि विवाह फटाफट करो अब। राधे राधे। मुझे पूछना था, जैसा कि आप सुबह वहाँ पर हमको बोल रहे थे कि मुर्गा ये सब नहीं खाना चाहिए। हम लोग के शरीर में भी भगवान रहते हैं। हाँ। तो हम लोग जो मुर्गा खाते हैं तो भगवान चाहते होंगे तभी ना खाते हैं। अच्छा, तो आप कभी अपने आप को जंगल ले जाओ और अपने आप को शेर के हवाले कर दो, शेर आपको खा जाएगा। और ये मान लेना कि ये भी भगवान करा रहा है।